हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स की एक्सरसाइज टेस्ट योरसेल्फ। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज ए बी एंड सी अच्छे से कंप्लीट कर ली है एंड कुछ वीडियोस ओल्ड बुक से ऑलरेडी मैंने सारी अपलोड की हुई हैं एंड न्यू बुक से जो क्वेश्चंस ऐड ऑन हुए थे, जैसे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस, मैंने वो भी सारे अपलोड कर दिए हैं। तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने चैप्टर 3 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो आपको सारी वीडियोस इजीली प्लेलिस्ट की हेल्प से मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस टाइप से। इससे पहले अगर चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। देखिए अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैज़ वन नंबर इज इक्वल टू 6। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में से हमें एक नंबर दिया हुआ है 6। द पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर, अब इनमें से ए बी सी डी हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा पेयर मतलब ग्रुप जो है हमारा पूरा वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं, जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई होती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में। जैसे सपोज यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ये होती है हाइपोटेनियस, यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर एंड ये है बेस। तो फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो भी थ्री आपकी साइड्स इसको सेटिस्फाई करती हैं वो क्या होते हैं हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एंड अब यहाँ पे हम कैसे देख सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट को। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपको नंबर देखिए आपको ना ये याद रखना है, जो हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं ना उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला नंबर हो गया हमारा 2m, सेकेंड हो गया m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। बस आपको यही याद रखना है कि ये थ्री हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फाइंड करने के लिए तीन हमारा जैसे फॉर्मूला हो गया कि इसी से हम अपने जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है थ्री नंबर्स है उनको फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब आपको 6 दिया है तो हम उसको लेट कर लेते हैं। सबसे इजी क्या है लेट करना, 2m। तो हम लेट करते हैं 2m इज इक्वल टू 6। 2m इज इक्वल टू 6 आ गया। अब m क्या होगा आपका, 6 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास आंसर आया 3। देन अब आपने इन दोनों में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। देखिए जैसे हम m स्क्वायर माइनस 1 में वैल्यू पुट करेंगे, m की प्लेस पे 3 पुट किया, 3 की पावर 2 माइनस 1, 3 3 ज़ा 9 माइनस 1, हमारा एक नंबर आया 8। देन m स्क्वायर प्लस 1, अब हम क्या करेंगे 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1, हमारे पास आ गया 10। एक नंबर हमें ऑलरेडी गिवन था 6, एक हमने फाइंड किया 8 एंड नेक्स्ट नंबर आया हमारा 10। तो हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है, 6 8 एंड 10। अब ऑप्शंस में देखेंगे कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ गया हमारे पार्ट 1 का आंसर। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए सेकंड पार्ट में द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। जब हम इसका देखिए जो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि जब हम इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। तो इसको हमें स्क्वायर रूट फाइंड करके नहीं बताना, सिंपली हम कैसे बता सकते हैं, आपको बस क्या करना है, देखिए द नंबर ऑफ डिजिट्स, आपको बस डिजिट बताना है, उसका आंसर भी नहीं बताना। आपको क्या करनी है, ये लास्ट से राइट टू लेफ्ट जाना है, राइट टू लेफ्ट बार्स बनानी है, टू टू नंबर्स पे पेयर्स बनाने हैं। देखिए ये फर्स्ट पेयर हो गया, सेकेंड थर्ड। जैसे अगर हमारे पास स्टार्टिंग में एक नंबर आ रहा है तो आप सिर्फ उसी पे बना देंगे। देन स्टार्ट बस लास्ट से करने हैं, राइट टू लेफ्ट। तो कितनी बार्स आई, 1 2 3 4। तो जो हमारा आंसर आएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका आंसर 4 डिजिट में होगा। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको दोनों पार्ट्स अच्छे से क्लियर हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा। सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखते हैं। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा। अच्छा अब आपको क्या करना है, हमने इसमें से चेक करना है, हम ऐसे भी कर सकते हैं जो सीधा हमारे पास एक फॉर्मूला है डिवीजन मेथड से, हम कैसे कर सकते हैं एक मेथड से, उससे भी आप कर सकते हैं। द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, अगर हम अपने क्वेश्चंस में देखें ना, देखिए 120 100 ये सारे 3 डिजिट नंबर हैं। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा इनमें से, ये है। बट
आपको बस ये चेक करना है ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे चेक करें? बाय डिवीजन मेथड से हम इसको चेक कर लेते हैं। डिवीजन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं? पहले आपने एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार बनानी है, लाइंस बनानी है, देन राइट टू लेफ्ट बार बनानी है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम इसको मल्टीप्लाई मतलब सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है? पेयर में। सबसे पहले जैसे देखिए डिवीजन मेथड कैसे करते हैं। अब हमने देखा 9 के साथ क्या लें, जैसे 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 एंड सो ऑन। ऐसे पेयर्स में ही लेना है। तो इसके नीचे क्या आ सकता है? 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, देन सब्ट्रैक्ट करना होता है आपको। अब जब हम इसको माइनस करेंगे, 9 में से 9 गए 0, देन आपको नेक्स्ट पेयर नीचे लेके आना है। अब आपको क्या करना होता है, जो ऊपर हमारा नंबर है उसका डबल लिखना है, मतलब उसको 3 + 3 कह दीजिए, जहाँ 3 × 2। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6। अब 6 के आपको नेक्स्ट नंबर लेना है। जैसे सपोज हमने 1 ले लिया, एग्जैक्ट 61 आ गया, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा आपके पास। देन 61 × 1 61। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 0 आ गया। इट मीन्स 961 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है एंड इसका स्क्वायर रूट क्या है? 31। और उन्होंने आपसे पूछा था ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखिए हमने क्या किया, ऑप्शंस में देखा ABCD में सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट नंबर था 961। तो हमने फाइंड करके देखा, वैसे सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं। देखिए इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है, मतलब ये भी इसका स्क्वायर रूट अगर फाइंड करेंगे 11 आएगा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 10 आएगा, इसका 30 और इसका आया 31। अब इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा था? 961। हमने इसको ऐसे फाइंड कर लिया। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी 961। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज दिस, फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए पहले आपको साइड भी चाहिए। तो एरिया हमें ऑलरेडी गिवन है, साइड नहीं गिवन है, तो हम ऐसे लेते हैं, लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट, जो हमारा स्क्वायर प्लॉट है उसकी साइड को हम लेट कर लेते हैं x मीटर। देन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, विच मीन्स x इंटू एक्स। x इंटू एक्स आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। देन ये एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? 441, बिकॉज एरिया तो आपको ऑलरेडी गिवन था। देन अब इसका हम क्या फाइंड करेंगे? स्क्वायर रूट। तो आप इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी। हमने ऑलरेडी दोनों मेथड डिटेल में अपनी एक्सरसाइजेस में कवर कर लिए हैं। तो सबसे पहले जाके आपको वो सारी वीडियोस को देखना है, जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो कि हमने स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, बाय डिवीजन मेथड एंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे देखिए 2 2 ज़ा 4 हम लिख सकते हैं, देन माइनस 41 को नीचे लेके आना है आपने, 2 का डबल क्या होता है? 4। देन अगेन देखिए 41 ज़ा 41 आ जाएगा, तो 1 यहाँ पर एंड 0। तो आपका आंसर क्या आ गया? x इज इक्वल टू 21। जब हमने 441 का स्क्वायर रूट किया तो हमारा आंसर आया 21 एंड 21 आपकी साइड है। अब आपको क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, एंड साइड हमारे पास क्या आई है? 21 मीटर। तो 4 इंटू 21 एंड हमारा आंसर आ गया 84 मीटर। एंड कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? ऑप्शन बी, दैट इज 84 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट जो है, फर्स्ट का 5th पार्ट है, उसमें मैं 2 स्टेटमेंट्स दी हैं। देखिए स्टेटमेंट 1 क्या है हमारी? 3675 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये एक स्टेटमेंट दे दी। देन आफ्टर ग्रुपिंग इनटू पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स ऑफ दिस, if we multiply or divide by the unpaired factor, then the product or the quotient becomes a perfect square। अब उन्होंने देखिए क्वेश्चन को अच्छे से सभी समझना है हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? उन्होंने बोला बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अब हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है कि जो ये हमारा नंबर है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम कैसे करेंगे? हमें ये प्रूफ करके देखना होगा ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हमें
इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, पर हम डिवीजन मेथड से करेंगे क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट देखिए दोनों मेथड। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट को पहले पढ़ते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि हमें किस मेथड से करना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट में हमारे पास है आफ्टर ग्रुपिंग इनटू पेयर्स। जब हम ग्रुप कर लेते हैं पूरे प्राइम फैक्टर्स बना के, उसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं ग्रुप बना लेते हैं, तो हम उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से जिससे वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है आपकी, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 3A में ऐसे ही सीखा था कि जो नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते थे, हम उसको स्मॉलेस्ट नंबर से, किसी भी स्मॉलेस्ट नंबर से जब हम उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते थे, जो प्राइम फैक्टर्स हमें कम मिलते थे, जिसका पेयर नहीं बनता तो अनपेयर्ड रह जाते थे, उसी अनपेयर्ड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके अपने उस नंबर को जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होता था उसको क्या बना लेते थे, परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही आपको इसको चेक करना है। हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते देखिए, सबसे पहले 3 के टेबल में जा सकते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6 एंड देन 1 रिमाइंडर बच गया, 1 एंड 5 15, 3 5 15। अब आपको फिर से देखना है क्या ये नंबर 3 के टेबल में जाएगा। 3 के टेबल में ये नंबर नहीं जा रहा, देन 5 के टेबल में करके देख सकते हैं। 5 के टेबल में गया, 5 2 10, देन 22, 5 4 देन 5 5 अगेन 5 के टेबल में जा सकता है। 5 4 20 एंड 5 9 देन 7 के टेबल में 7 7 एंड देन 1 अब देखिए यहाँ पर इसका पेयर बन रहा है और इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा, इट मीन्स दिस नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको यही चेक करना था। आपको क्या करना होता है, अपने नंबर के जो भी हमारा नंबर आया उसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं उसके सामने एंड पेयर बना के देखना है। देखिए ये पेयर एंड ये कंप्लीट हो गया। 3 के लिए नहीं है, वो अनपेयर्ड रह गया, इट मीन्स दिस नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इट मीन्स उनकी ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है एंड ये स्टेटमेंट तो ऑलरेडी ट्रू है, मैंने आपको बताया, क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं। अब जैसे मुझे इसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मल्टीप्लाई करके अगर बनाना है तो हम क्या कर देंगे, इसमें एक और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, और अगर डिवाइड करके बनाना है तो हम दोनों साइड 3 को डिवाइड कर देंगे, तब भी पेयर तो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसे हम अपने सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो पार्ट 5 का आंसर आ गया ऑप्शन ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कैसे करना है। दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ के अच्छे से आपने आंसर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 6। एंड इससे पहले अगर आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अब देखिए जो हमें लास्ट क्वेश्चन दिया था उसमें एक स्टेटमेंट थी, यहाँ पे असर्शन एंड रीज़न है, उसको कैसे हमने करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर असर्शन एंड रीज़न बेस्ड। ये असर्शन रीज़न बेस्ड पे हैं कैसे। अब इसमें आपको क्या आंसर देना है, देखिए ये जो 6 पार्ट है उसमें हमें असर्शन दी है। असर्शन मतलब होता है एक स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन आपको दे दी जिसे हमें सॉल्व करना है, आंसर बताना है और उसके लिए रीज़न भी बताया, हमें देखना है। और जो वो रीज़न है पहले तो वो ट्रू है कि फॉल्स, अगर वो ट्रू है तो वो हमारे जो असर्शन है उसको उसके लिए कहा गया है कि नहीं, वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट हो सकते हैं, एंड जो आर है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देन बोथ ए एंड आर करेक्ट हो सकते हैं बट जो आर है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि ए और आर दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं, दोनों ट्रू स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, बट जो आर है, जो रीज़न है वो ए की एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो किसी और पार्ट के लिए बोली गई है। मतलब जर्नल एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है रीज़न में, बट वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रही। ऐसे भी हो सकता है कि ए ट्रू है एंड आर फॉल्स है, एंड ए फॉल्स है एंड आर ट्रू है। इनमें से कोई भी हमारा आंसर हो सकता है। अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करके देखना होगा। जो पार्ट 1 है तो पहले हमें उसको देखना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास सबसे पहले असर्शन क्या दी है कि 121 के प्राइम फैक्टर्स 11 इंटू 11 ही होते हैं, एंड 361 के 19 इंटू 19 ही होते हैं। ये तो उनकी करेक्ट है स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट तो एग्जैक्टली ट्रू है। देखिए ये 11 एंड 11 का पेयर बन रहा है, 19 19। जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं पेयर में से एक नंबर बाहर लिखना होता है, तो हमने वो लिख दिया, तो इसका आंसर 11/19 ही आएगा। ये स्टेटमेंट तो आपकी हो गई ट्रू। अब आते हैं रीज़न पे। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर एन, कोई भी नंबर हो सकता है, इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव्स एन एज अ प्रोडक्ट। अब उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने हमें क्या बोला है कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर एन,
जैसे सपोज मेरे पास एक नंबर है 121, अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें, n हमारा एक नंबर हो गया, लेट n 121, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर n इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय द इटसेल्फ, इसका स्क्वायर रूट क्या आया 11। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 11 को 11 के साथ, तो वो जो नंबर आएगा वो नंबर n के इक्वल होगा। सेम हमारा नंबर, देखिए किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं वो नंबर होता है जब हम उसको उसी से मल्टीप्लाई कर लें। जैसे 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वो नंबर आ जाएगा। तो आपका रीज़न भी क्या है, ट्रू। एंड अगर आप ध्यान से देखें, सेम असर्शन भी तो हमारी ऐसी ही थी कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल 121 के लिए, एग्जाम्पल तो कोई भी हो सकती है, बट हमारा जो असर्शन थी वो यही दिखा रही थी ना कि 11 इंटू 11 हम जब कर रहे हैं 11 को 11 से मल्टीप्लाई तो 121 आएगा, और 11 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 121। तो सेम बात उन्होंने रीज़न में कही, इट मीन्स रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो हमारा आंसर है पार्ट 1। तो आपका आंसर क्या आ गया, पार्ट 1, 6th पार्ट का। तो इसमें ऑप्शंस में देखिए A B C D में A में हमारा है 1, तो हमारा आंसर आया ऑप्शन A। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, 6th क्वेश्चन का आंसर है पार्ट A, दैट इज़ 1। तो ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट का। देखिए अब 7th हमारा क्या है, इसमें भी हमें एक असर्शन और रीज़न दिया हुआ है। असर्शन में आपको दिया है 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है व्हेन डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर इज 1। अब उन्होंने बोला है कि 49 एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है जिसको हम 3 से डिवाइड कर रिमाइंडर 1 आता है। तो आपको ये चेक करके देखना है। देखिए 49 को 3 से डिवाइड करके देखिए, 3 1 जा 3, 1 इज रिमाइंडर, देन 3 6 जा 18 एंड 1 इज रिमाइंडर। करेक्ट, ये उनकी स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। बस आपको ऐसे ही चेक करके देखना है। जब मैंने 49 को 3 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आया 1, तो ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू। रीज़न अब देखते हैं, व्हेन ईच ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर 149 इज डिवाइडेड बाय 3 द रिमाइंडर इज ऑलवेज 1। अब उन्होंने बोला है जब भी हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा 1। एंड ये स्टेटमेंट इनकी क्या हो गई, फॉल्स। कैसे, देखिए जब भी आप 3 से डिवाइड करें, हम चेक करके देख सकते हैं, जब हम 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, 3 1 जा 3, तो रिमाइंडर आ गया 1। जब आप 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर इज 0। देन नेक्स्ट से करके देख लेते हैं, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है 9 के बाद, 4 4 जा 16, 16 से करके देखेंगे, 3 5 जा 15, रिमाइंडर इज 1। नेक्स्ट 25, 3 यहाँ पे आ जाएगा 8 सा 24, रिमाइंडर इज़ 1। देन नेक्स्ट आपके पास कौन सा नंबर आएगा, अब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर 9 9 सा 81 भी है, वो भी 3 के टेबल में एग्जैक्ट जाता है, तो रिमाइंडर 0 आता है। तो रिमाइंडर 0 एंड 1 दोनों हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या दे दिया था, रिमाइंडर इज़ ऑलवेज 1। ऑलवेज 1 नहीं होता, रिमाइंडर 1 एंड 0 में से कोई भी हो सकता है। देन तो इट मीन्स जो रीज़न है वो फॉल्स है। असर्शन हमारी करेक्ट है, रीज़न फॉल्स है। तो आपका आंसर आना चाहिए 3rd पार्ट, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो हमारा ऑप्शन आ गया सी। इसका आंसर क्या है, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका भी। तो 7th पार्ट का आंसर आ गया आपका, देखिए यहाँ पर मैंने 4th लिख दिया था, ये हमारा 6th पार्ट है। 6th पार्ट का आंसर है ए, एंड 7th का आंसर हमारा आ गया पार्ट सी, दैट इज़ 3। ये हमारा आंसर है। देन अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए 8th पार्ट में हमें असर्शन में दिया है कि 5 12 एंड 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आपको कैसे चेक करना है, पाइथागोरस थ्योरम में चेक कर लीजिए, और आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जो मैंने एम वाला फॉर्मूला आपको सिखाया था, दोनों से आप चेक कर सकते हैं। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में चेक करना है तो आपको सिंपल क्या करना है, देखिए 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का जो आंसर है वो 13 स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ऐसे यहाँ पर है 13 स्क्वायर दैट इज़ 169। इन दोनों को ऐड किया 169, और ये भी, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ट्रू हो गई स्टेटमेंट। असर्शन तो हमने सॉल्व करके देख लिया, ट्रू है। अब रीज़न को देखते हैं। रीज़न में है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, हमारा कोई भी नेचुरल नंबर n है तो n + 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अगर करें तो हम उसका आंसर
ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी है एंड ये भी क्या है, ट्रू। अब देखिए कि एग्जांपल लेके मैं आपको ये प्रॉपर्टी समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो n है वो एक नंबर है 7। तो हम यहाँ पर जैसे हमारा फॉर्मूला आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर किसके इक्वल होगा, n+1 प्लस n के। तो n मीन्स 7, 7+1 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, इट मीन्स 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जब आप 8 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे, जैसे 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, जो इनके स्क्वायर्स के आंसर आएंगे उनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा। अगर आपको डायरेक्टली करना है तो ये आता कैसे, ये भी ध्यान देना है। n+1 मतलब एक नंबर अगर n है, नेक्स्ट नंबर उससे बस 1 ऐड करके आएगा। जैसे 5 है तो नेक्स्ट नंबर 6, 6 है तो नेक्स्ट नंबर 7, मेरा 7 है तो नेक्स्ट नंबर 8 था। तो इट मीन जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 7 का करेंगे 14, उनका डिफरेंस जो फाइंड करेंगे उसका आंसर, अगर आपको ऐसे नहीं करना कि पहले 8 का स्क्वायर निकालें फिर 7 का फिर उनको माइनस करें, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, n+1 प्लस n। इट मीन्स n+1 क्या, n+1 मीन्स 8, क्योंकि n हमारा 7 है एंड n ऑलरेडी पता है हमें, तो हमारा सीधा आंसर आ गया 15। तो यही वो प्रॉपर्टी कह रही है। तो ये कौन किसमें सेटिस्फाई होती है, जब भी आपके पास ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आ जाए, आपको सपोज क्वेश्चन दे दिया 11 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का आंसर लिखिए, तो आपको क्या करना है, आपको पहले 11 का स्क्वायर नहीं निकालना, ना ही 10 का निकालना है, आपको बस 11 और 10 को ऐड कर देना है। आपका आ जाएगा 21, कि इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स हैं, अगर माइनस करें 21। तो अब देखिए हमारे असर्शन एंड रीज़न दोनों ही ट्रू हैं, बट जो रीज़न है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि असर्शन में हम पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में सीख रहे हैं एंड रीज़न में हमारी एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है जो पाइथागोरन ट्रिपलेट के रिलेटेड नहीं है। इट मीन्स ऑप्शन ए और बी दोनों, ए एंड आर दोनों करेक्ट हैं, असर्शन एंड रीज़न, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए रीज़न की। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। अब देखिए 9th पार्ट में हमें क्या दिया है, 1 + 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन टिल 21 तक। इसका आंसर है 10 स्क्वायर के इक्वल। तो हमें देखना है ये करेक्ट है कि नहीं। देखिए हमारा ना एक ये भी प्रॉपर्टी है, हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने ये सारी डिटेल में जब 3C की है ना, उससे पहले सारी प्रॉपर्टीज़ की हैं। 3C एक्सरसाइज में यही यूज़ हुआ है। प्रॉपर्टी क्या है, जब भी हम ओड नंबर्स को ऐड करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या आएगा 9, देन हमारे पास आया 11, देन 13, 15, 17, 19 टिल 21 तक, लास्ट में 21 दी है। तो अगर हम इनको ऐड करें और इसका हम आंसर फाइंड करना चाहते हैं विदाउट एडिंग, ओड नंबर सीरियल ऑर्डर में लिखना है बिना ब्रेक किए, ऑर्डर में लिखे इनको बस आपने काउंट कर लेना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। जब हमने काउंट किए तो हमारे पास ये टोटल कितने नंबर्स आ रहे हैं, 11। इट मीन ये किसके इक्वल है, 11 के स्क्वायर के इक्वल। क्या रूल होता है, जब भी आप ओड नंबर्स को ऐड करते हैं स्टार्टिंग से, फर्स्ट नंबर हमारा फर्स्ट ओड नंबर 1 है, 1 से लेके ऐड करना स्टार्ट करते हैं, तो जहाँ तक भी आपको ऐड करना है आपने उन सारे नंबर्स को काउंट करना है। काउंट करके जितना, जैसे मेरे पास 11 आया, आपको बस 11 का स्क्वायर कर देना है, तो हमारा आंसर आएगा 121। और उन्होंने क्या कहा था, ये 10 के स्क्वायर के इक्वल है, तो ये रॉन्ग हो गया, तो उनकी ये स्टेटमेंट तो क्या हो गई, फॉल्स। देन नेक्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये बिल्कुल ट्रू है, रीज़न उन्होंने बिल्कुल ट्रू दिया है हमें, कि जब हम देखिए कोई भी n ओड नेचुरल नंबर, जैसे हमने 11 नेचुरल नंबर्स को ऐड करके देखना है, तो 11 का स्क्वायर कर दोगे तो सेम आंसर आएगा सम के इक्वल। तो रीज़न हमारा ट्रू है बट असर्शन आपकी फॉल्स है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो हमारा आंसर आ गया इस पार्ट का ऑप्शन डी 4। अब हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं आज टेस्ट और सेल्फ एक्सरसाइज में से। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तब तक आपको अच्छे से बस इनको रिवाइज करके रखना है एंड एक बार 3C को भी अच्छे से रिवाइज कर लें, जिनसे हमें प्रॉपर्टीज अच्छे से लर्न हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।